गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में लेक्चर सीरीज 20 को डिस्कस करेंगे और ये हमारा डियर चैप्टर 3 होगा, जो हमारा चैप्टर का नाम होगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो आज डियर हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो चलिए डिस्कस करेंगे आज का चैप्टर डियर हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसे हम लोग बोलते हैं डियर द्रव स्थैतिकी बल। इसे हम लोग कहते हैं द्रव स्थैतिकी बल। इसमें क्या होता है डियर, द्रव स्थैतिकी मतलब द्रव हमारा क्या हो, स्थिर अवस्था में रखा हो और उस द्रव के ऊपर हम स्टडी करेंगे या उस द्रव के द्वारा उस जिस भी कंटेनर में रखा हो उस कंटेनर की वाल पर या सरफेस पर जो भी फोर्स लगाया जा रहा हो उस फोर्स की स्टडी हम लोग करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स चैप्टर के अंतर्गत। मतलब हम कह सकते हैं डियर कि इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडी, ऐसे देखिए, इन दिस चैप्टर we have studied about forces and its effect, force and its effect when fluid is in rest condition, when fluid is in rest कंडीशन। जब फ्लूइड हमारा रेस्ट कंडीशन में हो तो वो क्या काम करेगा, उस कंटेनर की वॉल में और सरफेस में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। इन रेस्ट कंडीशन, देखिए, इन रेस्ट कंडीशन फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर फोर्स, या तो फ्लूइड हमारा फोर्स एक्ट करेगा या प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। तो फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स और प्रेशर फोर्स ऑन दी walls or surface of container, on the walls or surface of container। सरफेस मतलब बेस, तली जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसी के हम लोग डियर स्टडी करने चल रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा कि जब कोई कंटेनर में फ्लूइड हमारा फिल किया गया हो तो सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं डियर, इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं कंटेनर का। इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं कंटेनर का और इसमें एक फ्लूइड हम लोग फिल कर देते हैं। अब सपोज करिए डियर, जब हमने इस कंटेनर में h हाइट तक एक फ्लूइड को फिल कर दिया है जिसकी डेंसिटी रो है और इसके सरफेस का एरिया a है, इसके बेस का एरिया हमने ले लिया a। अब अगर हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर हमारा क्या करता है, इस सरफेस पे जो ये फ्लूइड नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। अगर यहां से हम लोग प्रेशर फोर्स ऑन दी सरफेस अगर निकालना चाहें, प्रेशर फोर्स ऑन दी सरफेस, तो ये हमारा होता है डियर नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस।
ये हमारा होता है नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये प्रेशर हमारा होता है। अब यहां पे समझना यह है डियर कि जब हम प्रेशर निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर डेप्थ पर, सपोज करो कि इस पॉइंट पे अगर हम कोई प्रेशर निकालना चाहें, यहां से लेके यहां तक हाइट ले लें हम h1, तो इस समय इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा इसकी डेंसिटी, इस फ्लूइड की डेंसिटी मान लो प्रेशर P1 है, रो इंटू जी इंटू H1 होगा। ये जो इस पॉइंट पर प्रेशर आएगा डियर, ये प्रेशर इंटेंसिटी आएगा, प्रेशर तीव्रता आएगा। कितनी इंटेंसिटी है, अगर वही हम इस पॉइंट पे कंसीडर करें डेप्थ H2 पर कंसीडर करें प्रेशर को, तो ये हमारा हो जाएगा डियर, मान लो प्रेशर P2 है तो ये हो जाएगा रो इंटू जी इंटू H2, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस किया था। और अगर इस पॉइंट पर मतलब देखो सेम हाइट पर, मान लो H2 हाइट पर अगर हम यहाँ कहीं पर भी प्रेशर की इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी डियर रो इंटू जी इंटू H2 के बराबर में आएगी। दैट मीन्स हॉरिजेंटल एक्सिस में प्रेशर की वैल्यू वेरी नहीं करती या प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर की वैल्यू मान लेते हैं P है, तो यहां से P इज इक्वल टू डेंसिटी रो ग्रेविटी एक्सिलरेशन G इंटू हाइट H के हो जाएगा। अगर इसकी सरफेस एरिया A है तो इस पूरी सरफेस एरिया पे जो टोटल प्रेशर एक्ट करेगा उसकी वैल्यू की बात करें डियर, तो टोटल प्रेशर एक्ट ऑन दी बॉटम ऑफ सरफेस। इस सरफेस की बॉटम पे टोटल प्रेशर हमारा एक्ट करेगा और उस टोटल प्रेशर की वैल्यू डियर लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, P इज इक्वल टू डेंसिटी रो ग्रेविटी एक्सेलरेशन G हाइट H इंटू इसका टोटल एरिया A के बराबर में हो जाता है। इसको निकालने के लिए हम लोग एक स्मॉल स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं। उस स्ट्रिप पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं, देन उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा टोटल प्रेशर निकल जाता है। फार्मूला हमारा यही होता है, टोटल प्रेशर ऑन बेस प्लेट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू एच के होता है। अब बात करते हैं डियर यहाँ पे कहानी कुछ नई, मतलब कि जब हम देख रहे हैं डियर कि सपोज करो इस पॉइंट पे प्रेशर देखो, ये हमारा है P1 P2 एंड P। अगर डेंसिटी और ग्रेविटी फोर्स हमारा कांस्टेंट है तो हाइट हम जैसे बढ़ाएंगे, देखो H1 छोटा है दैट मीन्स P1 आपका कम आएगा, H2 बड़ा है दैट मीन्स P2 ज्यादा आएगा, H की वैल्यू लार्ज है दैट मीन्स H बहुत ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं डियर कि एलोंग द डेप्थ, जब हम लोग डेप्थ में बढ़ते हैं नीचे की तरफ तो उस समय प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमने देखा एलोंग द डेप्थ प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती है। वहीं से एक टर्म आया डियर सेंटर ऑफ प्रेशर का। आइए पहले देखते हैं ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू कैसी होती है। तो अगर सपोज करो इस तरीके से हम देखें, एक ऐसा ग्राफ ले लें, देखो ये क्या होगा डियर, यहां पे देखो आप, ये गहराई में जाने पर ये प्रेशर की वैल्यू देखो इंक्रीज करती है। यहां पे सरफेस पे जीरो प्रेशर होगा और नीचे गया प्रेशर बढ़ा और नीचे बढ़ा और नीचे बढ़ा, मतलब प्रेशर आपका क्या होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। एलोंग द डेप्थ प्रेशर आपका इसी रेशियो में इंक्रीज करता है। अब अगर यहां पे हम टोटल प्रेशर ऑन दिस सरफेस की बात करेंगे, टोटल प्रेशर ऑन दिस सरफेस की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा डियर P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एरिया इंटू हाइट के हो जाएगा।
लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ प्रेशर की बात करें डियर, जैसे किसी बॉडी का हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जिसे हम बोलते हैं सीजी, वो बॉडी का ऐसा पॉइंट होता है डियर जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, मतलब बॉडी का टोटल मास वहां पे क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग जानते हैं डियर सीजी। सीजी की बात करें तो सीजी इज ए पॉइंट दैट टोटल मास इज एक्ट ऑन दिस पॉइंट, है ना। सीजी इट इज ए पॉइंट, ऐसे देखिएगा, इट इज ए पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी इज एक्ट, वेयर टोटल मास ऑफ बॉडी इज एक्ट। मतलब हम क्या करते हैं डियर, जैसे पेन ले लिया, किताब को सेंटर पे अगर हम पेन टिका दें तो पूरी की पूरी किताब का मास इस पेन की नोक पर आकर टिक जाएगा, मतलब उस समय उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही पॉइंट डिसाइड हो गया। अगर हम किताब की एक साइड में लोड लगा दें तो उस समय क्या होगा, जैसे देखो ये हमारी बॉडी हो गई, अगर इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं, देखो ऐसे खिसका रहे हैं, देखो ऐसे खिसका रहे हैं, ये आ गया, ये इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब दोनों तरफ से बॉडी हमारी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसका मतलब इसका ये सेंटर ऑफ मास आ गया। अब अगर इधर हम लोड रख दें तो ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा किसकी तरफ, जिधर हम लोड बढ़ा रहे हैं। मतलब कोई बॉडी हमारी इस तरीके से है, इस समय इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, अगर यहां पे हम और लोड रख दें तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा डियर, इस डायरेक्शन में यहां कहीं शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास चेंज कर सकता है, डिपेंड करेगा बॉडी के मास पर, मास किस जगह पे कितना कंसंट्रेट है। तो हमने ये देखा कि सीजी क्या होता है। अगर किसी रेक्टेंगुलर बॉडी की बात करेंगे, मान लो किसी इस तरीके की बॉडी की बात करेंगे तो इसका ये सेंटर पॉइंट हमारा जो हो गया, रेक्टेंगुलर प्लेन की बात करेंगे तो इसका सीजी यहाँ पे होगा। किसी सर्कुलर प्लेन की बात करेंगे तो इसका सीजी यहाँ पे होगा, है ना। किसी ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसका सीजी जो होगा ये कितने पे होगा, यदि इसकी हाइट h है तो ये हो जाएगा 2/3 h पे होगा। इस तरीके से सीजी 2/3 h का मतलब यहाँ कहीं होगा। इस तरीके से हम देखते हैं डियर कि किसी भी बॉडी का जो शेप होता है उसके मास पे डिपेंड करता है और उसके अकॉर्डिंग उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है, शिफ्ट होता रहता है। तो जहां पर उस बॉडी का टोटल मास एक्ट करेगा उसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सिमिलर यही फिनोमिना हमारा लिक्विड में लगता है। अब आइए लिक्विड के लिए एक टर्म आता है सेंटर ऑफ प्रेशर। जैसे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरह से एक होता है सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर का मतलब यह होता है डियर कि ऐसा पॉइंट, जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम क्या कर रहे थे, ऐसा पॉइंट जिस पे बॉडी का टोटल मास एक्ट कर रहा था। सिमिलर जब किसी कंटेनर में हमने क्या कर दिया, मान लो ये कंटेनर हो जाए डियर, इस तरीके से एक कंटेनर हो जाए, इस कंटेनर में हमने ये लिक्विड भर दिया है, ये लिक्विड भर दिया है। अब इस कंटेनर में अगर इसको हम लोग इस तरीके से रेक्टेंगुलर ऐसा कंसीडर करें तो उस समय इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा डियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ होगा, सीजी यहां पर होगा, सीजी यहां पर होगा। लेकिन जब हम टोटल प्रेशर की बात करेंगे तो वो इसकी सरफेस पे मैक्सिमम टोटल प्रेशर फोर्स ये फ्लूइड अप्लाई करेगा। बट सीजी की तरह एक हम प्रेशर निकालेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर, तो हमने देखा ऊपर से नीचे की ओर जाने पर अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊपर प्रेशर 0 होगा सरफेस पे,
फिर ये प्रेशर हमारा बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मैक्सिमम प्रेशर हमारा यहां पे होगा। इन दोनों में ऊपर से नीचे जाने पर जो प्रेशर मैक्सिमम होगा, अब यहां कहीं एक ऐसा पॉइंट हमें मिलेगा डियर, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। दैट मीन्स बॉडी का इस लिक्विड का टोटल प्रेशर उस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, जैसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब यह हुआ डियर कि ऐसा पॉइंट, जिस पॉइंट पे जैसे ऊपर से नीचे आने पर प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, तो ऐसा कोई पॉइंट हमें मिल जाएगा जिस पॉइंट पर इस बॉडी का टोटल प्रेशर एक्ट करेगा। इसे हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर। मींस ऐसा पॉइंट, इट इज ए पॉइंट in which total pressure act, in which total pressure act means रिजल्टेंट प्रेशर फोर्स 0 होगा, नेट रिजल्टेंट प्रेशर। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, इसे हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। तो यहां से दो चीजें कंफर्म हुई डियर, एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एक हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। अब यदि हम ऐसे देखिए, यदि हम यहां बात करें सीजी और सीपी से रिलेटेड एक टर्म हम ले लें। सपोज करो कि सीजी यहां से लेके यहां तक, ऐसे देखिए, हम मान लें इस वाटर की फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस को हमने ले लिया h बार। नॉर्मल किताबें भी यही लेती हैं, हम भी यही ले रहे हैं। कुछ किताबों में इसको x बार एज्यूम कर लेते हैं, कुछ किताबों में h बार ले लेते हैं। देन अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर, क्योंकि यहां पे है तो हमें यहां से दिखाई दे रहा है कि नीचे जाने पर प्रेशर बहुत मैक्सिमम होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर, देखो अगर सीजी की बात करेंगे तो ये ऊपर से आधा हो गया, नीचे आधा हो गया, मतलब नीचे जाने पर प्रेशर बहुत बढ़ेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे ही बनेगा, कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट कहीं पर भी बनेगा, बट वो ऑलवेज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। जहां पे भी होगा वहां से फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की डिस्टेंस को अगर हम ले लें h स्टार, तो दो चीजें हमने एज्यूम किया डियर, एक हमने एज्यूम किया h बार और एक हमने एज्यूम किया h स्टार। फर्स्ट हम देखते हैं कि h बार क्या होता है, सेकंड हम देखते हैं h स्टार क्या होता है। देन हम ये देखेंगे डियर कि h बार मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ऊपर ही बनेगा, और कब तक ऊपर बनेगा इसकी भी कोई लिमिट होगी। तो फर्स्ट हमने देखा h बार इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड के बीच की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं h बार, हमने सिलेक्ट किया है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, ये हो गया डियर हमारा h बार। नेक्स्ट बात करते हैं h स्टार हमने जो एज्यूम किया है, ये हमने कहां से एज्यूम किया है डियर, डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड की फ्री सतह से कहां तक सेंटर ऑफ प्रेशर के बीच की दूरी को, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ
प्रेशर। तो ये हो गया डियर हमारा H बार एंड H स्टार। अब एक नोट पॉइंट हमेशा याद रखना डियर कि सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बिलो बनेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर प्रेशर की वैल्यू राइज करती है और ऊपर से नीचे जाने पर यहाँ भी हाइट आधी हुई है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यहाँ नीचे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो वो कंसंट्रेटेड पॉइंट हमें निकालना है, देखो ये जो आप ये जो ट्राइंगल टाइप का आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जाने पर, तो इसका जो सेंटर ऑफ प्रेशर मिलेगा, अगर एक रेक्टेंगुलर बॉडी इस तरीके से है तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर मिलना चाहिए 2/3 H पे। 2/3 H पे मतलब कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे मिलेगी? H/2 एंड B/2 पे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज लाई बिलो ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये नोट पॉइंट करके लिख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं नोट पॉइंट हम लोग। यहां पे देखिए नोट पॉइंट देखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा डियर? सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज, सेंटर ऑफ प्रेशर इज ऑलवेज बिलो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके आपको नोट कर लेना है। ऑलवेज बिलो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक और नोट पॉइंट करना डियर, नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या है, यहां डायग्राम से समझाते हैं। देखिए जब हम इस कंटेनर की गहराई बढ़ाते जाएं, मतलब गहराई बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा डियर कि सेंटर ऑफ प्रेशर शिफ्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। मतलब अगर हम गहराई को बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएं, गहराई को इंक्रीज करते चले जाएं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेंटर ऑफ प्रेशर धीरे धीरे शिफ्ट करता जाएगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। और एक ऑप्टिमम गहराई पर सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। लेकिन कभी भी सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर नहीं आ पाएगा। ये आपको नोट पॉइंट करके रखना है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया डियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ, देखो ऐसे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन डेप्थ इज इंक्रीज, व्हेन डेप्थ इज इंक्रीज, जब डेप्थ यानी गहराई को हम बढ़ाएंगे, देन सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर इज टुवर्ड्स शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टुवर्ड्स शिफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ शिफ्ट करेगा। और एक ऑप्टिमम गहराई पर, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम गहराई पर, उसके नीचे जाने पर सेंटर ऑफ प्रेशर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल एक ही जगह पे कोइंसाइड करते रहेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? एट मैक्सिमम गहराई पर, मैक्सिमम डेप्थ, एट मैक्सिमम डेप्थ, मैक्सिमम डेप्थ पर सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी कोइंसाइड,
will be coincide। तो ये हमारा हो गया डियर सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इंट्रोडक्शन एंड टोटल प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फोर्स क्या होता है। अब हम स्टार्ट करने चल रहे हैं डियर, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन बॉडी या सरफेस, अब हम उसी पे डिस्कस करने चल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ सरफेस इन विच हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर टाइप्स ऑफ सरफेस इन विच हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट। इन विच हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट, जिसमें हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो ये हमारी जो सरफेस होती है डियर, इसको हम दो तरीके से स्टडी करते हैं। सरफेस को हम लोग टू टाइप से स्टडी करते हैं। चलिए कैसे टू टाइप से स्टडी करते हैं। फर्स्ट हमारी होती है डियर प्लेन सरफेस एंड सेकेंड हमारी होती है कर्व्ड सरफेस। तो फर्स्ट हमारी क्या होती है, प्लेन सरफेस एंड सेकेंड जो हमारी होती है डियर कर्व्ड सरफेस। दो टाइप की सरफेस होती हैं जिसपे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स को स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब प्लेन सरफेस क्या होती है, जिसकी सरफेस फ्लैट हो। प्लेन सरफेस दैट मीन्स इस तरीके की सरफेस को हम लोग, इसकी कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस अभी कंसीडर नहीं करेंगे, ऐसी सरफेस को प्लेन सरफेस कहते हैं। कर्व्ड सरफेस क्या होगी डियर, इस तरीके की सरफेस को हम लोग कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ये कर्व्ड सरफेस किसी भी पोजीशन पे हो सकती है। अगर इस पे इस तरीके से वाटर रखा हो, ये इसको टिल्ट कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, किसी एंगल पे कर दिया जाए, तो इस पर जो भी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा उस समय हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। जब उस समय हम लोग इस पर स्टडी करेंगे तो ये कहलाएगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस। बात करते हैं जब प्लेन सरफेस होगी तो इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस। इसी को हम लोग बोलते हैं डियर, जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक, देखो फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड स्टैटिक्स दैट मीन्स जब फ्लूइड हमारा स्थिर अवस्था में हो तो उस फ्लूइड की वजह से लगने वाले फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे, तो वो कहलाएगा फ्लूइड स्टैटिक, जो हमारी सामने दिख रही है। मतलब जो ये चल रहा है हमारा टॉपिक, ये फ्लूइड स्टैटिक का पार्ट है। आगे भी हम लोग जब चलेंगे पाइप फ्लो, चैनल फ्लो, तो ये हमारे फ्लूइड डायनेमिक्स के पार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द प्लेन सरफेस। चलिए, तो ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्व्ड सरफेस एंड प्लेन सरफेस। अब इस प्लेन सरफेस में हम लोग डियर 3 टाइप से स्टडी करते हैं और इसी की स्टडी हम लोग करने चल रहे हैं। इसको अगर हम लोग क्लासिफाई करें इस प्लेन सरफेस को, तो प्लेन सरफेस को हम लोग 3 टाइप से स्टडी करते हैं। कौन कौन सा 3 टाइप है वो डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट हमारा होता है प्लेन जब हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो। प्लेन इन हॉरिजॉन्टल मतलब
क्षैतिज पोजीशन में हो। सेकेंड जो हमारा होता है डियर, प्लेन इन वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन। और थर्ड जो हमारा होता है डियर, प्लेन इन इंक्लाइंड पोजीशन, प्लेन इन इंक्लाइंड पोजीशन। तो हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर में डियर हम लोग इसी का स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग सरफेस की स्टडी करते हैं, सरफेस पे फोर्स की स्टडी करेंगे। वो सरफेस दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट सरफेस प्लेन हो सकती है, सेकंड सरफेस हमारी कर्व्ड हो सकती है। प्लेन सरफेस को हम लोग तीन तरीके से स्टडी करेंगे। जब आपका प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टल में हो, जब प्लेन सरफेस वर्टिकल पोजीशन में हो, और जब प्लेन सरफेस आपका इंक्लाइंड पोजीशन में हो। अब आइए देख लेते हैं कि ये तीनों पोजीशन कैसी होती हैं जब किसी लिक्विड में डुबोई जाती हैं। तीनों की अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं, देन तीनों पे अलग अलग हम लोग फार्मूले को डिस्कस करेंगे। देखिए, चलिए फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं डियर, प्लेन सरफेस, चारों हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेन सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, प्लेन सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसमें क्या होता है डियर कि एक हम लोग प्लेन सरफेस इस तरीके की लेते हैं, 2D में देखेंगे तो ऐसा लेंगे, 3D में देखेंगे तो ये प्लेन हमारा कुछ इस तरीके से होगा। इस प्लेन का कुछ एरिया A हो गया, और इसको जब हम लोग क्या करेंगे डियर, इस तरीके से एक लिक्विड इसमें फिल कर देंगे। ऐसा हम लोग कर लेते हैं। प्लेन को हम लोग ब्लैक से दिखा देते हैं और लिक्विड को हम लोग ब्लू से फिल कर देते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं। ये हमारा हो गया एक प्लेन। अगर हम इसको इस तरीके से ले लिए, इसका एरिया हो गया A और इसका भी एरिया हो गया A। जब 3D में देखेंगे तो ऐसा प्लेन दिखाई देगा। अब इस प्लेन को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रख रखा है, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रख रखा है। दैट मीन्स यदि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे इसका क्या होगा डियर, इस पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब यहां से देखते हैं कि सपोज करो इसमें क्या है, इतनी हाइट तक इसमें लिक्विड भरा है। ये हमारा इसमें क्या है डियर, लिक्विड फिल किया गया है। चलिए, ये हमारा लिक्विड इसमें फिल किया गया है। अब हमने देखा डियर कि सपोज करो h हाइट पर इसका लिक्विड, मतलब h डेप्थ में, फ्री सरफेस से h डेप्थ में एक सरफेस हमारी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी गई है। तो इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डियर प्लेन सरफेस इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अब इस प्लेन सरफेस पर पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस प्लेन सरफेस पर हम लोग इस पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना चाहें तो P इज इक्वल टू डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी एक्सिलरेशन G इंटू हाइट H के हो जाएगा। इस पॉइंट पे निकालना चाहें तो भी वही हो जाएगा रो G H। इस पॉइंट पे निकालना चाहें तो भी रो G H, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी निकालना चाहें तो भी रो G H हो जाएगा। मतलब एक जब प्लेन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखी हो तो उस समय प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, प्रेशर इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अब बात करते हैं
कि इस प्लेन पर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन प्लेन अगर हम बात करें डियर, टोटल प्रेशर फोर्स या प्रेशर फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं ऑन द प्लेन, तो उस समय P इज इक्वल टू डेंसिटी रो ग्रेविटी फोर्स G, प्लेन का एरिया A इंटू हाइट H के हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल प्रेशर ऑन द प्लेन। अब बात करते हैं यदि इस प्लेन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और फ्री सरफेस के बीच की हाइट को हम ले लें h बार। h बार इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस प्लेन पर सेंटर ऑफ प्रेशर अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा डियर, इसी लाइन पे होगा, इसी लाइन पे होगा। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक एक हम डिस्टेंस ले लें h स्टार, तो हम यहां से देख रहे हैं डियर, इफ h बार इज द डिस्टेंस between free surface of liquid and center of gravity, free surface of liquid and center of gravity, कॉमा h स्टार देख लेते हैं। h स्टार इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड ये Cp यहां पे होगा, ये इस पॉइंट पे, ये कहीं पे Cp इसका होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब हमने देखा डियर कि जब प्लेन हमारा हॉरिजेंटल कंडीशन में है तो उस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ प्रेशर एक ही लाइन पे पास करेंगे। जब प्लेन हमारा हॉरिजेंटल पोजीशन में है तो उस समय सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही लाइन में पास करेंगे। दैट मीन्स इन हॉरिजेंटल पोजीशन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन ए लाइन। Cp एंड Cg आर lie on a line or axis, then Cp becomes equal to Cg, then Cp becomes equal to Cg। तो ये हमारी कंडीशन होती है डियर, जब कोई प्लेन हमारा हॉरिजेंटल कंडीशन में रखा हो तो उस समय ये डेरिवेशन हमारी ऐसे आती है। और टोटल जो प्रेशर हमारा आएगा वो आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, ये हमारा आएगा रो इंटू जी इंटू ए इंटू एच बार। इस समय आएगा ये टोटल प्रेशर ऑन द बॉडी या प्लेन सरफेस, वेयर एच बार इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन। अब आइए केस सेकेंड की बात करते हैं कि जब इस प्लेन को हम वर्टिकल इसमें डुबो दें। सेकेंड केस हमारा क्या हो जाएगा डियर, केस सेकेंड, केस सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, व्हेन प्लेन इन वर्टिकल पोजीशन, जब प्लेन हमारा क्या होगा डियर, वर्टिकल पोजीशन में होगा। मतलब हम बात करें प्लेन की तो देखो प्लेन या तो इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में होगा, और अगर 3D में बात करें तो ये प्लेन हमारा इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में
होगा। अब ये क्या है कि किसी लिक्विड में ये मान लो यहां से लेके यहां तक एक लिक्विड हमारा फिल किया गया है। इस लिक्विड में ये प्लेन हमारा क्या है, डूबा हुआ है। इस लिक्विड में प्लेन ये हमारा डूबा हुआ है। चलिए इसको हमने ऐसे कंप्लीट बना दिया। इस जो प्लेन की मतलब ये वाटर की जो गहराई है इसको हमने मान लिया h। अब हम ये जानते हैं डियर कि यदि इस प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो ये मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ मिलेगा, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हमने ले लिया h बार। अब हम ये जानते हैं कि वर्टिकल पोजीशन में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो इस प्लेन पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इस तरीके से इंक्रीज करेगी। प्लेन पे अगर हम बात करें तो प्रेशर की वैल्यू इस तरीके से इंक्रीज करेगी, मतलब इस पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा, जो Cp आएगा वो 2/3 h ऑफ द 2/3 हाइट ऑफ द प्लेन पे आएगा। इट मीन्स Cp ऑलवेज बिलो देन Cg होगा। दैट मीन्स Cg हमारा कहीं यहाँ कहीं लाई करेगा। दैट मीन्स Cg हमारा कहीं यहाँ पे लाइज करेगा। तो हम एक डिस्टेंस ले लें h स्टार। तो इस तरीके से अब ये हमारा क्या हो जाएगा डियर, h स्टार और h बार। जहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कंडीशन हमारी कहलाती है व्हेन प्लेन इन वर्टिकल पोजीशन। जब प्लेन हमारा क्या होता है, वर्टिकल पोजीशन में होता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं डियर, पूरा डेरिवेट करते हैं। डेरिवेटिव फॉर्म में करने के बाद जो इस पे प्रेशर की वैल्यू आती है, जो इस पे प्रेशर की वैल्यू आती है P इज इक्वल टू, या हम क्या करते हैं कि इस पे जो सेंटर ऑफ प्रेशर आएगा वो सेंटर ऑफ प्रेशर आगे हम लोग डेरिवेशन के माध्यम से भी निकालेंगे। मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर दैट मीन्स h स्टार इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से आता है डियर। पूरा अभी डेरिवेशन में हम लोग आगे कर सकते हैं या करेंगे। h स्टार इज इक्वल टू ये होता है IG, इसको डेरिवेशन से हमारा आता है अपॉन AH बार प्लस H बार के आता है। समझते हैं कि ये फार्मूला हमने जो लिख दिया ये क्या है और ऐसा कैसे आ गया। कंफ्यूजन बननी चाहिए और बनेगी, क्योंकि ये फार्मूला डेरिवेशन से आता है। अभी तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये प्लेन किस पोजीशन में होगा, मतलब इनके हम नेचर की बात कर रहे हैं। अदरवाइज इस प्लेन को हम वर्टिकल पोजीशन में रख के किसी एक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट या कुछ भी करते हैं, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसके एरिया पे प्रेशर की वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल प्रेशर DF की वैल्यू निकालते हैं, पतली सी स्ट्रिप को कंसीडर करते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टोटल सरफेस पे हमारी क्या होती है, प्रेशर की वैल्यू आ जाती है। तो इसीलिए जब हम H स्टार निकालते हैं, मतलब कितनी फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से कितनी गहराई पर इस बॉडी में सेंटर ऑफ प्रेशर बनेगा, उसके लिए जब बॉडी हमारा क्या हो, वर्टिकल पोजीशन में हो। जब बॉडी हमारा वर्टिकल पोजीशन में हो तो उस समय सेंटर ऑफ प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला होता है IG अपॉन AH बार प्लस H बार। जहां पे क्या होता है, वेयर, ऐसे देखिए, वेयर H बार इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी and free surface of liquid. H bar is the distance between CG and free surface of liquid। तो ये हमारा हो गया डियर H बार। आइए बात करते हैं H स्टार क्या है। तो हमने पहले ही आपको बता रखा है कि H स्टार हमारा क्या है, H स्टार इज द, बुक में भी H स्टार मानता है सेंटर ऑफ प्रेशर और फ्री सरफेस के बीच की, मैक्सिमम बुक यही फॉलो करते हैं, तो इसी कन्वेंशनल मेथड को हम भी
फॉलो करते हैं। तो एच स्टार हमारा क्या हो जाएगा डियर, डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। अब दो टर्म और हमारे आ गए डियर, IG और ए हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ प्लेन। इस प्लेन का जो भी एरिया होगा, रेक्टेंगल का अलग होगा, सर्किल का अलग होगा, ट्रायंगल का अलग होगा, तो इसका क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेन। जैसे और IG, पहले एरिया ऑफ प्लेन का मतलब क्या है, जैसे रेक्टेंगल के लिए हमारा हो गया, मान लो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, ये होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ के होता है। इसकी जो भी लेंथ होगी, इसकी जो भी विड्थ होगी। इस सर्किल के लिए क्या होता है, सर्किल इस तरीके से होता है, यदि इसकी, तो सर्किल के लिए क्या होता है, सर्किल के लिए एरिया इज इक्वल टू होता है π/4 d स्क्वायर के होता है, π/4 d स्क्वायर के होता है। ट्राइंगल के लिए क्या होता है, यदि एक 90 डिग्री है तो हाफ बेस इंटू हाइट के होता है, हाफ बेस, यदि ये 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट के होता है। तो इस तरीके से ये हमारे क्या होते हैं, एरिया कंसीडर करने के, एरिया फाइंड करने के मेथड होते हैं। अलग अलग शेप के लिए डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट एरिया हमारा आता है। नेक्स्ट बात करते हैं IG क्या होता है। IG इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट G। IG is the moment of inertia about G। अब IG क्या होता है, डिफरेंट शेप के लिए अलग अलग होता है डियर। IG क्या होता है, डिफरेंट शेप के लिए अलग अलग होता है। जैसे कोई रेक्टेंगल बॉडी है, यदि इसकी लेंथ L है ना, डेप्थ D है और विड्थ B है, तो इसके लिए जो IG हमारा होता है, ये होता है B इंटू D क्यूब बाई 12 होता है। यदि यहाँ पे हम ऐसा कर दें, इसकी डेप्थ इस तरह से ले लें, B इस तरह से ले लें, तो इस केस में इसका जो IG आता है डियर, तब यही नहीं होगा कि BD क्यूब बाई 12, तब ये हो जाएगा D इंटू B क्यूब बाई 12 हो जाता है ना। तो इस तरीके से होता है। कोई सर्किल का अगर हमें निकालना हो, कोई सर्किल दिया हो, इसके लिए अगर हमें IG निकालना हो तो हम लोग निकालते हैं πD क्यूब अपॉन πD⁴ अपॉन 32। इस तरीके से हम लोग अलग अलग सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है IG। तो ये केस हमारा हो गया डियर, जब कोई सरफेस हमारी क्या हो, वर्टिकल कंडीशन में रखी गई हो। चलिए नेक्स्ट और थर्ड कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब कोई सरफेस हमारी इंक्लाइंड कंडीशन में, इंक्लाइंड पोजीशन में रखी गई हो। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, व्हेन सरफेस इन इंक्लाइंड पोजीशन, when surface in inclined पोजीशन का मतलब ये होगा डियर कि सरफेस हमारी क्या होगी, थीटा डिग्री इंक्लाइंड होगी। थीटा डिग्री, ये हमारे मतलब ये हमारा क्या होगा, सरफेस इंक्लाइंड, सरफेस
inclined theta degree with the free surface of liquid. लिक्विड की फ्री सरफेस से थीटा डिग्री पर इंक्लाइन होते हैं. विथ द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. मतलब इसका क्या है, आइए समझते हैं. मान लीजिए कि एक हम लोग प्लेन ले लें, इस तरीके से इंक्लाइन कर दें, इस तरीके से इंक्लाइन कर दें. 3D में अगर इस प्लेन को देखेंगे, सॉरी, ये हो गया हमारा प्लेन. अब आइए देखते हैं कि कैसे ये थीटा डिग्री इंक्लाइन है. सपोज करिए ये हमारा क्या है, लिक्विड है, इस लेवल तक फिल किया गया है, इस लेवल तक ये लिक्विड हमारा क्या है, इसमें फिल किया गया है. चलिए, तो अब यहां पे क्या होगा डियर, जब इस लेवल तक लिक्विड फिल किया गया है तो हमने देखा कि ये प्लेन इस लिक्विड के फ्री सरफेस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है. लिक्विड की फ्री सरफेस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है. दैट मीन्स यहां पे देखो तो ये हमारा क्या है, थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो रहा है. ऐसे प्लेन को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन. अब इस प्लेन पे हम लोग क्या करते हैं डियर, ये लिक्विड जितना प्रेशर फोर्स एग्जर्ट करता है इस प्लेन पे, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं या इसको हम लोग कंसीडर करते हैं. तो ये हमारा कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन. तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं. इसका डेरिवेशन इसका भी होता है. अभी हम सीधे फार्मूले लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेन के बारे में. तो आइए डिस्कस करते हैं. देखिए, सपोज करिए कि ये प्लेन हमारा है. अब इस प्लेन का अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहें, इस प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना चाहें तो ये हमारा क्या होगा डियर, यहाँ पे होगा. और जब प्लेन इंक्लाइंड होता है, तो जब प्लेन देखो ये थोड़ा सा ऐसा बना है, जब इंक्लाइंड होता है तो ये लगभग इसका, जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जब पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ से अगर हम लोग इसकी हाइट ले लें h बार, तो इस तरीके से, मतलब यहाँ पे देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे बनेगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग ले लें h बार, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर इससे कहीं नीचे बनेगा. सेंटर ऑफ प्रेशर कहीं नीचे बनेगा, ये हमने ले लिया Cp और ये ले लिया Cg. तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस ऑफ h स्टार. दैट मीन्स यहाँ कहीं आपका बनेगा Cp और यहाँ कहीं Cg. तो ये जो Cp हो गया, यहाँ से ये वर्टिकल डिस्टेंस जो हम इसको कवर करेंगे, इसकी डिस्टेंस को हमने ले लिया h स्टार. इसका हम लोग बाकायदा डेरिवेशन करते हैं अच्छे से. तो इस तरह से इस h स्टार की वैल्यू, मतलब जब प्लेन इंक्लाइंड हो तो कितनी गहराई पर उस प्लेन में सेंटर ऑफ प्रेशर बनेगा, उसके लिए जो हम लोग निकालते हैं डियर, h स्टार इज द डेप्थ ऑफ, ये वही फार्मूला हमारा होता है जैसे हम लोग पढ़े थे Ig अपॉन एच बार प्लस में h बार हम लोगों ने पढ़ा था किसके लिए, जब प्लेन वर्टिकल पोजीशन में था. तो यहाँ पे जब हम लोग इंक्लाइंड देख लेंगे तो इंक्लाइंड के लिए ये हो जाता है Ig साइन स्क्वायर थीटा अपॉन h बार प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस h बार के हो जाता है. तो इस तरीके से ये हमारा एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है किसके लिए, जब प्लेन हमारा इंक्लाइंड हो. इसमें आपको ये पता ही है कि थीटा आपका क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड एंगल ऑफ प्लेन, इंक्लाइंड एंगल ऑफ प्लेन, प्लेन का इंक्लाइंड एंगल हो जाएगा कितना डिग्री है. और जब इसके लिए हम लोग देखेंगे तो h बार हमें पता ही है कि लिक्विड का फ्री सरफेस से वर्कपीस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा. तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा. देखिए कितना आसान फार्मूला है, h स्टार इज द
आई जी अपॉन एच बार साइन स्क्वायर थीटा प्लस एच बार। इसको डेरिवेट करके हम लोग निकालते हैं, बहुत आसानी से और अच्छा डेरिवेशन है इसका। डेरिवेट करके अभी हम लोग केवल सिंपल सा क्या ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेन ले रहे हैं। तो ये हमारा हो गया डियर फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि फोर्स क्या होता है, मीन्स हाइड्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कोई बॉडी पर वो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है तो कितने टाइप से एक्ट कर रहा है, उस बॉडी की सरफेस जो हमारी, अभी हम लोग सरफेस की थिकनेस को नहीं ले रहे हैं, बॉडी की जो सरफेस है वो सरफेस के अकॉर्डिंग वो बॉडी मतलब वो सरफेस हमारा या वो प्लेन कितने टाइप से होगा। तो हमने आपको दो टाइप से उसकी स्टडी कराई। फर्स्ट आपको कराया जब प्लेन फ्लैट सरफेस हो, सेकंड हमने कराई जब प्लेन आपका कर्व सरफेस हो। जब फ्लैट सरफेस होगा तो वो तीन पोजीशन में हमारा हो सकता था, या तो सरफेस हॉरिजॉन्टली क्या हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक्सिस में रखा हो, उस समय सीजी और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होंगे, एक ही पॉइंट लाई करेंगे। और जैसे ही प्लेन वर्टिकल पोजीशन में आया या इंक्लाइन पोजीशन पे आया तो उस समय सीपी ऑलवेज बिलो देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। ये की पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर भी एच स्टार क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्रेशर एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड आई जी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, साइन स्क्वायर थीटा, एच बार क्या है आपका, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो चलिए आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर माय डियर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।